चलिए शुरू करते हैं गाइस। बात करते हैं एक्स लुकअप फंक्शन के बारे में। ये एक्सेल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। हर अलग अलग ऑफिस में, कंपनी में इसका यूज होता है और लगभग सभी इंटरव्यू में अगर आप एक्सेल के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं तो उसमें ये फंक्शन के बारे में पूछा जाता है। बेसिकली एक एक्स लुकअप फंक्शन जो है वो भी लुकअप और एच लुकअप का एडवांस वर्जन है। आपको अलग अलग यूज़ करना पड़ता था। डेटा अगर आपका वर्टिकल हो तो आप वी लुकअप यूज़ करते थे, हॉरिजॉन्टल हो तो एच लुकअप आप यूज़ करते थे। एक्स लुकअप के हेल्प से आप ये दोनों काम आसानी से कर सकते हैं। दूसरा एडवांटेज ये है कि हम लोग जो वर्टिकल लुकअप करते थे तो जिस डेटा के थ्रू हम लोग ढूंढते थे वो हमारा डेटा लेफ़्ट साइड होता था और उसके राइट साइड वाले डेटा को हम लोग ढूंढ पाते थे। और कोई ऐसा डेटा हो जो हमारा उस डेटा के लेफ़्ट साइड हो तो ये हम लोग नहीं ढूंढ पाते थे। अगर आप वीड लुकअप जानते हैं तो आप आसानी से समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसमें हम लोग वो दोनों काम कर लेंगे जो वी लुकअप में और एच लुकअप में हम लोग नहीं कर पाते थे, और इसमें जो पैरामीटर होगा वो भी बहुत आसान होगा। तो ये एक्स लुकअप, वी लुकअप और एच लुकअप का एडवांस वर्जन है गाइज। चलिए देखते हैं इसे हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। इक्वल टाइप करेंगे और लिखेंगे एक्स लुकअप। एक्स लुकअप टाइप किए और उसके बाद लुकअप वैल्यू मांगा जा रहा, तो हम चाहते हैं कि इसे ढूंढा जाए, इस टेबल में इसको ढूंढा जाए। PR103 कॉमा देंगे। अभी कॉमा देने के बाद लुकअप एरे मांगा जा रहा कि ये जो प्रोडक्ट आईडी का ये जो वैल्यू है PR103 इसके लिए लुकअप एरे कौन सा है, तो ये लुकअप एरे इसके लिए है क्योंकि PR103 इसी एरे में आपको मिलेगा। तो ये लुकअप एरे में हमने ये दे दिया कॉमा। अब ये पूछा जा रहा है कि रिटर्न एरे, इसके थ्रू जब PR13 को देखा जाएगा तो कौन सा एरे रिटर्न किया जाए। हम चाहते हैं कि आइटम नेम का कॉलम है तो आइटम नेम वाले एरे को रिटर्न एरे मारना जाए। अब ये जो आइटम नेम का एरे होगा तो यहाँ पे ढूंढा जाएगा PR103 और उसके लेफ्ट साइड में जो होगा वो शैम्पू वो यहाँ पे दिखा देगा। कॉमा हम लोग देते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ पूछा जा रहा है, इफ़ नॉट फाउंड, अगर ये आपको नहीं मिलता है तो क्या डिस्प्ले कराना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी टाइप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा डाटा हो जो वहाँ पे नहीं हो तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी डिस्प्ले कराना चाहते हैं। जैसे रॉन्ग एंट्री हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, रॉन्ग एंट्री। ब्रैकेट को हम लोग कॉमा देते हैं, यहाँ पे एग्जैक्ट मैच के लिए 0 दे देते हैं और ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, इंटर प्रेस करते हैं। देखिए गाइज ये आपका शैम्पू हो गया। यहाँ पे हम लोग इसको 3 को करते हैं 4। अब देखिए 4 में आ गया ब्रेड, देखिए वहाँ पे 4 में आ गया आपका ब्रेड। अभी यहाँ पे देखिए 108 में आपका है टूथपेस्ट, यहाँ पे हम लोग 108 लिखते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। देखिए 108 में आपका आ गया, 108 में आ गया आपका टूथपेस्ट। कुछ ऐसा एंट्री जो यहाँ पे नहीं हो तो फिर क्या होगा, देखिए यहाँ पे लास्ट PR111 है। अगर यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे 11 की जगह 112 टाइप कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा नॉट एंट्री। ये यहाँ पे नॉट एंट्री। आप यहाँ पे जो भी डिस्प्ले कराना चाहते हैं वो डिस्प्ले करा सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग इसको चलिए ठीक कर देते हैं। यहाँ पे टाइप कर देते हैं 102। देखिए आपका हनी आ गया। चलिए टोटल निकालते हैं। टोटल निकालने के लिए फिर से हम लोग लिखेंगे एक्स लुकअप फिर से आप देखिए ध्यान से, लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू हमारा ये होगा कॉमा लुकअप एरे, तो ये जो हमारा इसके लिए एरे ये होगा कॉमा रिटर्न एरे, तो रिटर्न एरे हमारा टोटल है तो टोटल के लिए रिटर्न एरे ये वाला होगा। पिछली बार हमने ये सिलेक्ट किया था क्योंकि हमें आइटम निकालना था, इस बार हमें टोटल निकालना है तो टोटल के लिए टोटल वाले एरे को रिटर्न एरे माना जाएगा। कॉमा फिर से मांगा जा रहा है इफ़ नॉट फाउंड, तो अगर आपको नहीं मिलता है तो ये क्या डिस्प्ले करना है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं नॉट अवेलेबल। इसको हम लोग इस तरह से लिख देते हैं। यहाँ पे लास्ट में आप एग्जैक्ट मैच के लिए 0 भी दे सकते हैं और फिर एंटर मार देंगे। तो ये देखिए हनी जो है, ये देखिए आपका 102 में देखिए इसको हम लोग हाईलाइट करते हैं। 102 में इसका आइटम नेम है हनी और इसका टोटल है 200, दोनों आपका आ गया। तो ये आपका जो लुकअप वैल्यू है इसके लेफ्ट साइड का डेटा को भी फाइंड कर ले रहा और इसके राइट साइड वाले डेटा को भी फाइंड कर ले रहा। ये एक एक्स लुकअप में। एक्सेल की ये वीडियो आपके काम की लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा।
अगर मान लीजिए आपका जो वैल्यू है वो मल्टीपल हो तो फिर हम लोग इसको कैसे करेंगे, चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे फिर से हम लोग लिखते हैं एक्स लुकअप लिखते हैं। लुकअप वैल्यू हमारे ये हो जाएगा, देखिए लुकअप वैल्यू मांग रहा है, ये हम लोग डालेंगे कॉमा लुकअप एरे। तो लुकअप एरे हमारा हो जाएगा ये हमारा होगा लुकअप एरे कॉमा रिटर्न एरे हो जाएगा हमारा ये वाला आइटम नेम। और उसके बाद फिर हम लोग देंगे वैल्यू इफ नॉट फाउंड। अगर ये आप नहीं देना चाहते हैं तो एक बार फिर से कॉमा प्रेस कर देंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे कुछ भी नहीं, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 दे देंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको हर बार देना हो, डबल कॉमा प्रेस कर देंगे तो वो वाला पैरामीटर स्किप कर जाएगा। इंटर मारिएंगे, देखेंगे फिर से शैम्पू आ गया। अब ये आपको पूरे रेंज में सब जगह चाहिए तो इसमें हम लोग फ्रीज करेंगे, फ्रीज करना पड़ेगा आपको। तो ये जो आपका रेंज है आपका रिटर्न एरे, उसको फ्रीज कर लेंगे F4 से। ये दोनों आपको फ्रीज करना पड़ेगा, ये दोनों आप फ्रीज कर लेंगे, इंटर मारेंगे। उसके बाद जब आप इसे खींचेंगे तो सारे में उसका वैल्यू आ गया। ये काम आप टोटल में भी कर लेंगे। एक्स लुकअप वैल्यू आपका ये होगा कॉमा यहाँ पे मांग रहा है लुकअप एरे इसका, तो इसके लिए लुकअप एरे हमारा होगा ये, ठीक है, ध्यान से। और रिटर्न एरे जो होगा वो आपका ये होगा रिटर्न एरे कॉमा। अब यहाँ पे मांग रहा इफ नॉट फाउंड, आप दे सकते हैं या फिर नहीं दे सकते हैं, तो कॉमा देंगे तो फिर वो स्किप कर जाएगा। एग्जैक्ट मैच के लिए 0 आप दे देंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर मार देंगे। तो ये तो सिंपल एक के लिए होगा, लेकिन आपको मल्टीपल के लिए आपको फ्रीज करना पड़ेगा। फ्रीज करने के लिए आपको इसमें डबल क्लिक करना है और 2 एरे आपको जो लिया गया था एरे 1 और एरे 2 दोनों को फ्रीज कर लेंगे। ये आपको यहाँ पे मिलेगा, एक रेड है देखिए, तो रेड कलर का पैरामीटर है और एक ब्लू कलर में दिखाई दे रहा होगा आपको जो कि ब्लू कलर वाला होगा। तो इसमें डबल क्लिक करेंगे, ये सिलेक्ट हो जाएगा, F4 प्रेस कर लेंगे तो ये एक फ्रीज हो जाता है। फिर हम लोग ब्लू वाले को सिलेक्ट कर लेंगे, F4 प्रेस करेंगे तो ये भी आपका फ्रीज हो गया। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो पिछले वीडियो में आप देख लें कि सेल को फ्रीज क्यों किया जाता है। तो इस तरह हम लोग ये फ्रीज कर लेंगे ताकि जब हम लोग ड्रैग करेंगे तो हमारा रेंज जो है वो मिसमैच ना हो या फिर गड़बड़ ना हो। एंटर की प्रेस करेंगे, ये देखिए फिर से आ गया। अब जब हम लोग इसको ड्रैग करेंगे हमारा रेंज जो है वो गड़बड़ ना होगा। देखिए हमारा रेंज अभी भी वहीं पे फिक्स है। तो इस तरह से हम लोग कर लेंगे। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया।